तो आज मैं ऐसे 10 टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी, इनको फॉलो करके आपकी पर्सनालिटी भी अट्रैक्टिव हो सकती है। ठीक है, टक योर टमी इन, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे आपके जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं, हम घर में फिर रहे होते हैं इतने रिलैक्स बिल्कुल कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में, तो अपने एब्डोमिनल मसल्स को बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट टिप यह है कि आपने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करके रखना है ऑल द टाइम। ठीक है, इस टाइप का मॉइस्चराइज़र आप ले लीजिए, ये मेडिकेटेड मॉइस्चराइज़र है जो आपकी स्किन को सूट करता है, आप वो ले सकते हैं। इस तरह का भी मॉइस्चराइज़र हो सकता है। ठीक है, ये मास्क भी है, इसके अंदर हाइलोरॉनिक एसिड और ग्रीन टी है, विटामिन सी है, तो इस तरह के मास्क का भी आप इंतखाब कर सकते हैं, मॉइस्चराइज़र का आप इंतखाब कर सकते हैं। और अगर आप घर में भी हैं तो भी आपने सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये 50+ होना चाहिए, और आप घर में हैं तो भी आप लगाएं, क्योंकि आप जब चूल्हे के पास जाते हैं, अवन के पास जाते हैं, तो कुकिंग करते वक्त भी उसकी वजह से भी आपकी स्किन जो होती है वो रफ़ और रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। और अपने हैंड्स का भी आपने ख्याल रखना है, अपने हैंड्स को भी आपने मॉइस्चराइज करके रखना है। ठीक है, मॉइस्चराइज़र लगा के, और अब जब वॉशिंग करती हैं या बर्तन धो रही होती हैं, डिशेस वॉश कर रही होती हैं, तो उससे भी आपके जो केमिकल्स होते हैं, जो डिटर्जेंट होता है या जो डिश वॉशिंग लिक्विड्स होते हैं, उनके के इस्तेमाल से भी आपकी स्किन रफ और रिंकल वाली हो जाती है आपके हैंड्स की। तो आपने मॉइस्चराइज करना है, आपने ग्लव्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और जो ख़वातीन ड्राइव करती हैं, ग्रॉसरी पे जा रही हैं या फिर अपने बच्चों को स्कूल से पिक करने जा रही हैं, तो आपने देखा होगा कि वो अक्सर ख़वातीन जो है वो दुपट्टे से अपने हैंड्स को कवर कर लेती हैं। तो सनस्क्रीन हमेशा लगा के जाएँ, बाहर भी अपने हाथों को आप कवर करना चाहती हैं दुपट्टे से कर लें, अदरवाइज़ जो लाइट फैब्रिक के ग्लव्स मिलते हैं उसका भी आप इंतखाब कर सकती हैं। ठीक है, तो फिर टैनिंग नहीं होती आपकी स्किन की, और आपके हाथ जो होते हैं वो बहुत ही नर्म और मुलायम, अच्छे, रिंकल फ्री और अच्छे रहते हैं, नीट एंड क्लीन। तो आपने इस तरह से अपनी फेस का और हैंड्स का ख्याल रखना है। इसके बाद ये जो नेक्स्ट टिप है, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मेरा पर्सपेक्टिव है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। इसमें आ जाती हैं आपकी आईब्रोज, आपकी लिपस्टिक, ठीक है, और आपकी ज्वेलरी। अच्छा जी, मैं हाँ आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि बहुत ज़्यादा शेप पतली ना करवाएं आईब्रोज़ की, जैसी है नेचुरल वैसी रहने दें। अगर बहुत ज़्यादा बुशी हैं आपकी आईब्रोज़, तो फिर आप उसमें आप प्लकिंग या वैक्सिंग आप करवा सकते हैं या थ्रेडिंग करवा सकती हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। जो सिंप्लिसिटी में भी ना बहुत अट्रैक्शन होती है, एज इट इज़ रहने दें अपनी आईब्रोज़। ठीक है, इस तरह के ब्रशेज़ मिलते हैं, उससे आप अपनी आईब्रोज़ को आप नीट कर सकते हैं। ठीक है, बस मैं तो यही कहूँगी कि आप अपने हैंड से भी आप इस तरह से अपनी फिंगर से आप इसको ऐसे नीट कर लें। अच्छा जी, और लिपस्टिक के बारे में आपको बताऊं कि लिपस्टिक हर तरह से फ़ायदेमंद है लगाने में। अगर लाइट शेड होता है, अगेन मैं ये कहूँगी कि दिस इज़ माय पर्सपेक्टिव, जो लाइट शेड्स होते हैं ना, वो आपको ज़रा थोड़ा सा यंग लुक देते हैं। जैसे ये इस तरह के न्यूड शेड्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, देखें, ये आपको यंग लुक देते हैं, और ज़रा थोड़े से डार्कर शेड्स जो होते हैं वो आपके फेस को स्लिम दिखाते हैं, आपकी स्लिम लुक आती है। तो ये देखें, ये भी एक बड़ा अच्छा सा शेड है, ये निक्स का है, निक्स ब्रांड का है, आप भी जाके ले सकते हैं। और ये निक्स ब्रांड का है ये शेड, ये मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। देखें, ये भी ऑलमोस्ट वैसा ही है। और इस तरह के डार्क शेड्स भी आप लगा सकते हैं, ये भी निक्स का है, आप जाके ले सकती हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म के शेड्स हैं, और रात के टाइम पे आप कोशिश करें कि आप डार्क शेड्स लगा लें। अगर आपने अपने आंखों को एनहांस किया हुआ है तो ज़रा थोड़ा सा लाइट रखें अपने कपड़ों को भी। ठीक है, अगर आपने डार्क मेकअप किया हुआ है तो कपड़े आपके बहुत सिंपल होने चाहिए, ज्वेलरी आपकी कम होनी चाहिए। और अगर आपने ज़्यादा ज्वेलरी पहननी है, जैसे आपने ज्वेलरी खरीद के रखी हुई है तो निकालें, पहने, फिर आपने कब पहनना है। ठीक है, अपने लिए तो बिल्कुल पहने, लेकिन जब आपने ज़्यादा ज्वेलरी पहनी हो तो अपना मेकअप भी लाइट करें, और आपका सिंपल ड्रेस होना चाहिए। और अगर लाइट ज्वेलरी है, मेकअप भी लाइट है, तो फिर आप ज़रा थोड़े से भड़कीले स्टाइल के ज़रा थोड़े से कपड़े पहन सकती हैं। तो एक चीज़ अगर लाइट कर रहे हैं, एक चीज़ अगर ज़रा थोड़ी सी इन्हांस हुई है, तो दूसरी चीज़ को आप ज़रा थोड़ा सा लाइट कर लें, तो इस तरह से भी आपकी पर्सनैलिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आती है। और लिपस्टिक के साथ साथ आपने ना अपने लिप्स का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। उसके लिए आपने इस्तेमाल करना है शुगर का। ठीक है, शुगर खानी नहीं है, डाइट पे तो कंट्रोल करना ही है, शुगर खानी नहीं है, शुगर लगानी है। आपके जो लिप्स ज़रा थोड़े से डार्क हो जाते हैं ना, तो आप शुगर लेके उसमें थोड़े से फ्यू ड्रॉप्स आप लेमन के स्क्वीज़ कर दें। ठीक है,
और उसमें आप जो है वो हनी मिक्स करें और उसका मिक्सचर आप लगा सकते हैं। थोड़ा सा आप स्वीट आमंड ऑयल भी डाल सकते हैं, ठीक है। और ये तीनों चारों चीज़ें मिक्स करके आप अपने लिप्स पे लगाएं, उससे एक्सफोलिएशन भी हो जाती है। स्क्रब करें अपने लिप्स को और उसके बाद उसे आप जो है वो जैसे ये स्मॉल कॉटन बॉल्स होती हैं जो मेकअप रिमूव करने के लिए मिलती हैं, इससे भी आप इनको क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ऑयल लगा के, स्वीट आमंड ऑयल लगा के इसको रिमूव करें। उसके बाद फिर लूक वार्म वाटर से आप उसे रिंस कर लें, तो उससे आपके जो लिप्स होते हैं वो पिंक होना शुरू हो जाते हैं, ब्लैक जो एरिया हुआ होता है ना वो सारा एक्सफोलिएट हो जाता है। ये नेक्स्ट स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका मी टाइम आपका होना चाहिए जिसके अंदर आप मेडिटेशन करें, चाहे आप योगा एक्सरसाइजेस कर लें या आप जो है वो हिट एक्सरसाइजेस कर लें। इसमें यही है, ये आपने कब करनी है, ये आप जब आपके हस्बैंड ऑफिस चले जाएं, जब आपके बच्चे स्कूल चले जाएं, तो आपने 10 to 15 मिनट्स निकालने अपने लिए। 9 बजे से पहले पहले की आपने धूप लेनी है, 10 मिनट्स की आपने एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। उसके अंदर आप जो है वो पहले तो आप ज़रा थोड़ा सा घर क्लीन कर लेंगी तो आपकी बॉडी वार्म अप हो जाएगी, ठीक है। अपना बेड सेट कर लें, अपना किचन टेबल अपना क्लियर कर लें और उसके बाद आपने क्या करना कि जब आपकी बॉडी वार्म अप हो गई फिर आप जो है वो थोड़े से काफ रेजेस कर लीजिए, रनिंग ऑन द स्पॉट कर लीजिए। नंबर 3 ये कि आप हाई नीज कर लीजिए, बहुत ज़्यादा जंप करने की ज़रूरत नहीं है, हाई नीज कर लीजिए और स्क्वाट्स कर लीजिए, ठीक है। लंजेस कर लीजिए या फिर जो जंपिंग जैक्स होती हैं वो कर लीजिए। और हर एक्सरसाइज को आपने 30 सेकंड्स परफॉर्म करना है और उसमें 10 to 15 सेकंड्स का ब्रेक लेना है। तो इससे भी आपकी पर्सनैलिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता अट्रैक्टिव बनना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके मसल्स जो होते हैं उनमें आपकी बॉडी में शेप आना शुरू हो जाती है, ठीक है। और डाइट का तो आपने ख्याल रखना ही है, डाइट में आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, गुड फैट्स अपनी डाइट में आपने ऐड करना है, ठीक है। लास्ट टिप मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि आपने नाइट वेयर का इस्तेमाल ज़रूर करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपकी जो है आप इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं और आपको नींद बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। और कोशिश करें कि आप ज़रूरी नहीं कि मार्केट से जाके आप ख़रीदें, आप इसको स्टिच करवा सकती हैं घर में भी। और उसके बाद ये ख्याल रखेंगे जो आपकी नेक लाइन होती है उसकी ज़्यादा नेक से फ्रिक्शन ना हो, ज़रा थोड़ा सा ब्रॉड उसकी नेक लाइन होनी चाहिए, उसकी वजह से भी आपकी नेक पे ना डार्क लाइंस आ जाती हैं। ज्वेलरी अपनी रिमूव करके सोएं, मेकअप अपना रिमूव करके सोएं, उसकी वजह से भी, ज्वेलरी की वजह से भी या ज़्यादा मेकअप लेके रहने की वजह से भी आपकी नेक पे डार्क लाइंस और क्रीजेस आ जाती हैं, तो आपका ये इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। और आप जो है वो डार्क नेक के क्या कॉजेज़ होते हैं, वैसे मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं और उसको फिक्स कैसे किया जा सकता है ये मेरी अपकमिंग वीडियोस में आप देख सकते हैं। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप वो वीडियो जैसे ही पब्लिश हो तो आप देख सकें, और बेल आइकन को काइंडली ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अच्छा जी, इसके अलावा आपने क्या करना है, 3 से 4 घंटे पहले नाइट रूटीन में यह है कि आप जब बेडरूम में आएँ तो 3 से 4 घंटे पहले आपका डिनर कंप्लीट हो चुका हो। हाँ, आपने एक अच्छी सी फ्रेगरेंस का आप इस्तेमाल करेंगी, ठीक है। बॉडी ओडर नहीं होना चाहिए। कहवे का आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकती हैं, सौंफ, पुदीने का, इलायची का कहवा, ठीक है। जो आपके प्राइवेट मोमेंट्स होते हैं अपने स्पाउस के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, ये जो नाइट रूटीन की टिप्स मैंने बताई हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, नंबर 1 पे जो मैंने कहा था कि मैं लास्ट में एड्रेस करूंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आ जाती है आपकी बॉडी लैंग्वेज। आप किसी से बात कैसे करते हैं, आप बोलते कैसे हैं, ठीक है। और आप किसी को सुनते कितना है, किसी दूसरे का पर्सपेक्टिव की आप कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। हम अपनी बात तो करते हैं लेकिन दूसरे को सुनना भी आना चाहिए। आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड नहीं होनी चाहिए, बहुत धीमी भी नहीं होनी चाहिए कि किसी को समझ ना आए, बहुत लाउड नहीं होनी चाहिए कि किसी के कानों को भली ना लगे, ठीक है। मीडियम टोन होनी चाहिए, आपका लहजा बहुत अच्छा होना चाहिए। बेशक आप घर में कम्युनिकेट कर रही हैं, घर से बाहर कर रही हैं या अपने हेल्पर्स के साथ कम्युनिकेट कर रही हैं, ठीक है। बहुत सॉफ्ट लहजे में बात करें, धीमे लहजे में बात करें, रिस्पेक्ट से बात करें। हर किसी को अपना नाम सुनना बहुत अच्छा लगता है, किसी के निकनेम्स ना बनाएं। बहुत से लोगों को बहुत वियर्ड लगता है, उनको अच्छा नहीं लगता उनका नाम जो है वो बिगाड़ा जाए या गलत वे में लिया जाए, और तो उसको उसके नाम से बुलाएं, ठीक है। और सेंस ऑफ ह्यूमर आपका अच्छा होना चाहिए, ज़रा थोड़ा सा दूसरे का मूड भी लाइट रहता है, आपका अपना मूड भी लाइट रहता है, लेकिन उसमें भी ये ख्याल रखें कि एक होता है मजाक करना और एक होता है मजाक उड़ाना। तो मजाक उड़ाने वाला एलिमेंट नहीं आना चाहिए। हंसी मजाक करें लेकिन किसी की डिसरिस्पेक्ट उसमें नहीं होना चाहिए। दूसरे को भी सुने, गुड लिसनर बने। यही तो सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी पर्सनालिटी पे 4 चांद लगा देती हैं, जो कि आपकी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाती हैं। बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं, ये सबसे मेन चीज़ है। और हाँ, एक अच्छी सी स्माइल भी आपके फेस पे हमेशा आनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख साइनिंग ऑफ। बाय बाय। ऐसी मज़ीद वेट लॉस टिप्स और फूड आइडियाज़ के लिए मेरे इंस्टाग्राम को अभी फॉलो करें।